आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा अच्छा काम हमारी ज़िंदगी बदल सकता है? कहते हैं, कर्म का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। आज की कहानी इसी सच्चाई को दिखाती है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बहुत थोड़ी ज़मीन थी। वह सुबह से शाम तक मेहनत करता, तपती धूप में पसीना बहाता, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा संतोष की मुस्कान रहती। घर छोटा था, मिट्टी की दीवारों वाला। पत्नी चूल्हे पर रोटियां सेकती, बच्चे पास बैठे थे। गरीबी थी, लेकिन अपनापन और खुशी हमेशा मौजूद थी। एक दिन गांव में एक थका हारा यात्री आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा भूख से मुरझाया हुआ, कई दिनों से खाली पेट था। वह किसान के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, भाई कई दिनों से भूखा हूं, कुछ खाने को मिल जाए तो बहुत कृपा होगी। किसान ने उसकी ओर देखा और हृदय में करुणा भर आई। लेकिन उस दिन किसान के घर में भी खाना बहुत कम था, बस इतना कि उसका परिवार किसी तरह रात गुजार सके। पत्नी चिंतित होकर बोली, हमारे बच्चों का क्या होगा? तब किसान मुस्कुराया और बोला, भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, जो कुछ है इस भूखे यात्री को दे दो। पत्नी ने संकोच के बावजूद रोटियां और दाल पका दी। किसान यात्री की ओर दया भरी नजर से देख रहा था। भूखे यात्री ने खाना खाया, पेट भरते ही उसके चेहरे पर खुशी और तृप्ति झलक उठी। उसने दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी, तुम्हारे कर्म तुम्हें सुख और समृद्धि देंगे। फिर वह संतोष के साथ आगे बढ़ गया। किसान और उसकी पत्नी खड़े होकर आशीर्वाद स्वीकार करते रहे। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, तालाब खाली हो गए, लोग भूख से परेशान हो गए। हर घर में रोने की आवाज गूंजती थी। बच्चे भूख से तड़पते, लोग अनाज के दाने दाने को तरसते। लेकिन अजीब बात हुई, उस गरीब किसान के खेत हरे भरे बने रहे, उसकी फसल लहलहाती रही और उसके घर में कभी अन्न की कमी नहीं हुई। गांव वाले आश्चर्य से किसान की खेत की ओर देखते। सबने पूछा, यह कैसे संभव है? किसान मुस्कुराकर बोला, यह सब अच्छे कर्म का फल है। जिस दिन मैंने एक भूखे यात्री को जन्म दिया था, उसी दिन भगवान ने मेरे लिए अन्न का प्रबंध कर दिया। याद रखो, भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। हम जैसा कर्म करते हैं, वैसा ही फल हमें मिलता है। भलाई करो, मदद करो, यह कई गुना होकर हमारे पास लौटती है। कर्म ही असली धन है और यही सुख समृद्धि लाता है। दोस्तों, आपको यह प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका समर्थन ही हमें और अच्छी कहानियाँ लाने के लिए प्रेरणा देता है।